साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अब हो रहा है हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है। तो डिजीज़ डायग्नोसिस, एआई बेस्ड डिटेक्ट अर्ली डिजीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म आप ई संजीवनी देखोगे, ये कनेक्ट करता है रूरल पेशेंट्स को डॉक्टर के पास। ठीक है, कनेक्शन देना, क्योंकि ये देखो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि डॉक्टर से कनेक्ट आप नहीं हो पाते हो। तो जब आप डॉक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते हो ना, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो डॉक्टर से कनेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ई संजीवनी एक्ट क्या करता है, सॉरी, ऐप क्या करता है, हमको डॉक्टर से कनेक्ट करता है। और जब हम डॉक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, ई संजीवनी जितना भी मेडिसिन वगैरह है, जितना भी प्रॉब्लम है, वो हमारा इजीली क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप ही मान लो डॉक्टर से कनेक्ट हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, आपका इजीली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर से कनेक्ट नहीं हो, तो क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो वियरेबल डिवाइस मॉनिटर हार्ट रेट, शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर। वियरेबल डिजाइन जो होता है डिवाइसेस, ये हमारा हार्ट रेट, शुगर प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, क्लियर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रिएट्स अ डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन। ठीक है, हर एक सिटीजन का एक डिजिटल हेल्थ आईडी ज़रूरी है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या करता है, क्रिएट करता है हेल्थ आईडी हर एक सिटीजन्स के लिए। और ये स्टोर करता है, एक्सेस करता है हेल्थ रिकॉर्ड्स को अच्छे से सिक्योर वे में करता है। एंड ये वन नेशन एंड वन हेल्थ कार्ड को प्रमोट करता है। Vaccine development and biotechnology. Indian scientists used biotechnology to develop Covaxin and Covishield during COVID-19. India became vaccine hub of the world, exporting to 100 plus countries. Biotech also supports development of insulin, antibiotic, gene-based medicines. ठीक है, medical devices and robotic used in precision surgeries, heart joint replacement, 3D printing helps to create artificial organs and prosthetics। नकली नकली पैर होता है ना, तो सोचो 3D प्रिंटिंग के थ्रू। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है, ड्रग डिलीवरी जहाँ पे आपको सही जगह पे देना होता है, टारगेटेड सेल इधर उधर नहीं। पब्लिक हेल्थ एंड डेटा एनालिसिस, GIS मैपिंग, बिग डेटा ट्रैक डिजीजेस आउटब्रेक, लाइक जैसे डेंगू हो गया, डेंगी, मलेरिया, ये सारी चीज़ें को करता है ट्रैक। एम हेल्थ मोबाइल हेल्थ ऐप प्रमोट करता है अवेयरनेस अबाउट द वैक्सीन्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये वैक्सीन हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, एम हेल्थ करके है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है एआई मॉडल प्रिडिक्शन फ्यूचर हेल्थ रिस्क एंड हेल्थ एंड रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, एआई मॉडल फ्यूचर में क्या रिस्क वगैरह है, रिसोर्स हमको क्या प्लान करना है, तो सारी चीज़ करता है। तो आयुष्मान भारत योजना एक गवर्नमेंट का स्कीम था कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देना है अप टू 5 लाख पर फैमिली। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल हेल्थ आईडी एंड ई रिकॉर्ड, ई संजीवनी, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बाईरैक। ठीक है, फंड बायोटेक स्टार्टअप्स एंड हेल्थ केयर, ताकि द बायोटेक स्टार्टअप्स हो पाए हेल्थ केयर। नेशनल हेल्थ मिशन स्ट्रेंथन्स रूरल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। इम्पैक्ट क्या है, रिड्यूस रूरल अर्बन हेल्थ गैप। जो भी रूरल अर्बन का जो ये हेल्थ गैप वगैरह है ना, वो चीज़ क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अफोर्डेबल एंड क्विकली डिजीज़ वगैरह डिटेक्ट हो जा रहे हैं। ग्लोबल रिकग्निशन मिल रहा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को तो खास के कि हाँ, इंडिया भी वैक्सीन में स्टैंड करता है। एंड बेटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स थ्रू एआई एंड मोबाइल। चैलेंजेस भी है, देखो एआई इज़ गुड फॉर इमरजेंसी। आपको नहीं मिल रहा है डॉक्टर, यू नॉट नोइंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एआई। ओके, इट गिव्स यू क्विक आंसर। अनइक्वल डिजिटल एक्सेस इन विलेजेस, लेकिन
Will it be possible in the villages? No. थोड़ा तो backwardness will be there. शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है. साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन डिजिटल हेल्थ डेटा, और साइबर सिक्योरिटी रिस्क कहाँ पे हो जाता है, डिजिटल हेल्थ डेटा में. हाई कॉस्ट ऑफ एडवांस्ड मेडिसिनल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मेडिसिनल टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं. वे फॉर्मर में क्या होता है, R&D इन मेडिकल रिसर्च आप प्रमोट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो AI एंड टेलीमेडिसिन रूरल एरियाज़ में, स्ट्रेंथन कर सकते हो जो भी डेटा प्रिवेसीज लॉज, एंड सपोर्ट करना हेल्थ स्टार्ट. स्वस्थ भारत समर्थ भारत. डिजिटल इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन टू मेक गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल यूजिंग टेक्नोलॉजी. डिजिटल इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन है ताकि गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट बना सके यूजिंग द टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो डिजिटल इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन टू मेक गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल, कि सारे लोग के पास एक्सेसिबल हो यूजिंग वॉट टेक्नोलॉजी. ये 2015 में लॉन्च हुआ था. इट एम्स टू क्रिएट डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी वेर एवरी सिटीजन कैन गेट एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन टाइम एवरीवेयर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया के हैं प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, जो भी गवर्नमेंट का सर्विसेज वगैरह है वो सारे चीज़ों को डिजिटली प्रोवाइड करना. इम्प्रूव करना कनेक्टिविटी थ्रू ब्रॉडबैंड मोबाइल नेटवर्क. कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड मोबाइल नेटवर्क से आप इम्प्रूव करना. एंड एम्पावर सिटीजन्स विद डिजिटल लिटरेसी एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. एम्पावर करना सिटीजन्स जिनके पास डिजिटल लिटरेसी है टेक्नोलॉजी से. की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया के ब्रॉडबैंड हाईवे इंटरनेट एक्सेस एवरी विलेजेस. ये ब्रॉडबैंड हाईवे में क्या है, इंटरनेट एक्सेस सारे विलेजेस में हो. Internet access in every village. यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन मोबाइल कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज़ में. एंड क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन मोबाइल कनेक्टिविटी करना रिमोट एरियाज़ में. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कॉमन सर्विस सेंटर फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाना. ई गवर्नेंस क्या है, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्रोसेसेस थ्रू AIT. ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. ठीक है. एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल. ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप ट्रांसपेरेंसीज वगैरह दे सकते हो. तो ये क्या बोल रहे हैं, की कंपोनेंट्स के हैं ब्रॉडबैंड हाईवे, की इंटरनेट एक्सेस एवरी विलेज में, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो रिमोट एरियाज़ में. कितना बार ऐसा होता है कि रिमोट एरियाज़ है बट एक्सेस फ़ोन का ही नहीं है. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कॉमन सर्विस सेंटर फॉर ऑल सिटीजन, जहाँ पे पब्लिक का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो या तो पर पब्लिक को अगर इंटरनेट की ज़रूरत भी हो तो वो एक्सेस कर पाए. एंड प्रॉब्लम बेस में ऐड करना ई गवर्नेंस. रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्रोसेस थ्रू IT. ठीक है. गवर्नमेंट के प्रोसेस को रिफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ IT. ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल IT फॉर जॉब्स स्किल ट्रेनिंग इन डिजिटल टूल्स. ई गवर्नेंस का एग्जांपल उमंग ऐप में 1 ऐप फॉर 100+ गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक है. गवर्नमेंट सर्विसेज 100+, ये कहाँ पे है, उमंग. डिजी लॉकर सब सुन रहे हो. तो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है ड्राइविंग लाइसेंस मार्कशीट आधार कार्ड. भारत नेट हाई स्पीड इंटरनेट 6 लाख विलेजेस में. तो कितने लाख विलेजेस में, 6 लाख विलेजेस में क्या रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा. हाई स्पीड इंटरनेट कितने लाख विलेज में रहेगा बेटा, तो 6 लाख विलेजेस में रहेगा. तो हाई स्पीड इंटरनेट कितने जगह पे रहेगा, तो 6 लाख विलेजेस में रहेगा. ठीक है. 6 लाख विलेजेस में क्या रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट. 6 लाख विलेजेस में क्या रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट. ठीक है. हाई स्पीड इंटरनेट कहाँ पे रहेगा,
6 लाख विलेजेस में क्या रहेगा? हाई स्पीड इंटरनेट। सोचो। एंड ई ग्राम पंचायत, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पंचायत, जो भी पंचायत वगैरह है उनका डिजिटल मॉनिटरिंग करना। बिहार ई गवर्नेंस क्या है? ऑनलाइन म्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, RTP सर्विस डिलीवरी। फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस वो रिड्यूस करना करप्शन, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग फॉर सिटीजन एंड बेटर रीच ऑफ वेलफेयर। बिहार का एग्जांपल दो। बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, कास्ट इनकम रेसिडेंस का मिल जाता है। EPDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजिटल रेशन कार्ड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग। बिहार भूमि पोर्टल क्या है? लैंड रिकॉर्ड, खसरा खतौनी। एंड डिजिटल पंचायत मिशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ विलेज डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या है? पुअर इंटरनेट रूरल एरियाज में, लो डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट, नीड फॉर मोर रीजनल प्लेटफॉर्म्स। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? सिंबल है साइंटिफिक एक्सेलेंस का। थ्रू इसरो, इंडिया हैज अचीव ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर अफोर्डेबल, इनोवेटिव एंड इंडिजिनियस स्पेस मिशन। जर्नी ऑफ इसरो, फाउंडेड इन 1969 अंडर विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। ठीक है, इसरो परफॉर्म हुआ था 1969 इसके अंदर, विक्रम साराभाई। मिशन इज टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट एक्सप्लोरेशन। विक्रम साराभाई के अंदर हुआ था और इसका ये था ना कि सिर्फ यूज़ करना है नेशन के डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करना है, अपने नेशन को डेवलप करना है। तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, इंडिया ने 400 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या तो फॉरेन हो। PSLV पोलर लॉन्च व्हीकल, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। GSLV MK3 यूज फॉर हेवी सैटेलाइट एंड मिशन के लिए। स्पेस मिशन चंद्रयान 2008 में ये डिस्कवर हुआ था कि वह मून पे पानी है। मंगलायन 2013 मास ऑर्बिटल मिशन, वर्ल्ड का चीपेस्ट मास मिशन रहा है मंगलायन 2013 में। तो चीपेस्ट एक तरीके से याद रखना। चंद्रयान 3, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। मून के साउथ पोल पे लैंड करना था। ठीक है, और इंडिया कौन सी कंट्री बना? फर्स्ट। आदित्य L1, इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन। इंडिया फर्स्ट मिशन, इंडिया ने पहला मिशन करा है ताकि वो सन की ना सूर्य की पढ़ाई कर सके। गंगायन 2025 प्लान, इंडिया फर्स्ट स्पेस मैन्ड मिशन। ठीक है, तो 2025 का कम्युनिकेशन एंड वेदर इनसैट। GSAT सैटेलाइट प्रोवाइड क्या करता है? वेदर, टीवी एंड टेली कम्युनिकेशन। नाविक, इंडिया का खुद का GPS सिस्टम है फॉर नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, कार्टोसैट, हाई रिजोल्यूशन मैप फॉर एग्रीकल्चर एंड सिटी प्लानिंग। ठीक है, कार्टोसैट क्या करता है? हाई रिजोल्यूशन मैप देता है ताकि आप एग्रीकल्चर कर सको, सिटी प्लानिंग कर सको। नेविक, इंडियाज ओन GPS सिस्टम फॉर नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसरो हैज लॉन्च सैटेलाइट फॉर 40 प्लस कंट्रीज। सोचो, 40 प्लस कंट्रीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना इज इजी? नो, बट स्टिल इसरो डिड दैट। सोचो, 40 से ज़्यादा। नासा, फ्रांस, जापान, UAE इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोलैब कर। बेनिफिट फॉर डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन वेदर फोरकास्टिंग, फ्लड मैपिंग, इरिगेशन, एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन, सपोर्ट डिजिटल इंडिया एंड स्मार्ट गवर्नेंस। बिहार कनेक्शन, इसरो भुवन पोर्टल मैप फ्लड प्रोन एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, यूजिंग satellite. Bihar disaster management uses remote sensing for Kosi and Ganga. Satellite-based soil moisture and rainfall data guide farming. Conclusion के ISRO had made India global space power with limited resource but limitless vision, क्योंकि vision बहुत है. Its motto is science in the service of society, truly reflects how in technology can uplift every citizen. कि science in the service of society, कि जब science society का service करने लग जाए. नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर क्लाइमेट चेंज में बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन चैलेंज टुडे।
हीट वेव, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, राइजिंग सी लेवल हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वाइटल रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग, मॉनिटरिंग एंड फाइटिंग द इन्वायरमेंटल थ्रेट। क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन, IMD हो गया, इससे वो सैटेलाइट हो गया, ट्रैक करता है रेनफॉल, टेम्परेचर, पोल्यूशन। आदित्य L1 एंड इनसैट 3D स्टडी क्या करता है? इनसैट 3D स्टडी करता है सोलर रेडिएशन, एंड साथ साथ की इंस्टेंस 3D भी करता है कि इसका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है। कितनी बार ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ तो लेते लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है। तो ये इस चीज़ को भी देखता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन प्रोवाइड्स रियल टाइम लोकल वेदर डेटा। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, सोलर विंड बायो एनर्जी रिड्यूस करता है कार्बन इमिशन को। सोलर विंड बायो एनर्जी क्या करता है? रिड्यूस करता है कार्बन इमिशन को। नेशन सोलर मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यूज करता है साइंटिफिक इनोवेशन फॉर क्लीन एनर्जी। नेशनल सोलर मिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है यूज करता है साइंटिफिक इनोवेशन फॉर द क्लीन एनर्जी, एंड ये प्रमोट करता है लो कार्बन इकोनॉमी। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिड्यूस करता है इंडस्ट्रियल स्मोक। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है? रिड्यूस करता है इंडस्ट्रियल स्मोक। ठीक है, क्या रिड्यूस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एयर फिल्टर्स एंड कैथलिक कन्वर्टर इन व्हीकल लोअर्स इमिशन, एंड बायोमेडिएशन यूज करता है माइक्रोब्स टू क्लीन सॉइल एंड पोल्यूशन। IIT पटना डेवलप्स कॉस्ट इफेक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज। वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट वेस्ट segregation system use sensor to separate dry and wet waste। स्मार्ट वेस्ट जो सेग्रीगेशन सिस्टम होता है, सेंसर यूज़ करता है टू सेपरेट ड्राई एंड वेट वेस्ट को सेपरेट करने में। प्लाज्मा गैसिफिकेशन एंड बायोगैस प्लांट कन्वर्ट करता है वेस्ट को एनर्जी में। बायो कंपोस्टिंग जो है वो सॉइल हेल्थ को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग जो होता है वो मॉनिटर करता है रिवर पोल्यूशन एंड ग्राउंड वाटर लेवल को। ठीक है, रिवर पोल्यूशन एंड ग्राउंड वाटर लेवल को GIS एंड रिमोट सेंसिंग मॉनिटर करता है रिवर पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर लेवल को। ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट फ्रेमवर्क फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। चेंज क्या? NAPCC नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम क्या 40% रिड्यूस करता है पोल्यूशन इन 131 सिटीज़ बाई 2026। 40% पोल्यूशन रिड्यूस होता है 131 सिटीज़ में बाई 2026। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। जल शक्ति अभियान क्या? वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड रिचार्ज। ठीक है, नमामि गंगा मिशन, रिवर क्लीनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फार्मर्स को अडेप्ट करने में हेल्प करता है टू द रिस्क। जल जीवन हरियाली जो होता है, प्लांट ट्रीज करता है, कंजर्व वाटर करता है। सोलर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इन ड्रॉट एरिया जहाँ पे नहीं होता है, सूखा पड़ता है, वहाँ सोलर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। फ्लड एंड ड्रॉट मैपिंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा, फ्लड एंड ड्रॉट मैपिंग वगैरह होते हैं सैटेलाइट डेटा यूज़ करके। बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूज टू रिड्यूस द केमिकल यूज। Challenges क्या? पुअर वाटर segregation, dependence on fossil fuel, limited funding for clean technologies, and of course public awareness is also not there। तो वे फॉरवर्ड में क्या है? इन्वेस्ट करना ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, प्रमोट करना इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, स्ट्रेंथन करना क्लाइमेट डेटा एंड फोरकास्टिंग, इनकरेज करना क्या? यूथ का पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल इनोवेशन।
Science and tech क्या है strongest weapon है to fight the climate change. Adopting clean energy, smart planning, digital manufacturing. India and Bihar can be greener. देखो एआई मतलब क्या होता है टीचिंग मशीन्स टू थिंक लर्न एंड मेक डिसीजंस robotic uses AI to create intelligent machine that can perform tasks from industrial work to healthcare services. AI and robotic together can transform India. एग्रीकल्चर में कृषि AI स्टार्टअप क्या करता है फार्मर्स इन बिहार को हेल्प करता है विथ वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइस ठीक है तो AI बेस्ड सेंसर प्रिडिक्ट करता है रेनफॉल को सॉइल मॉइस्चर को क्रॉप डिजीजेस को ड्रोन एंड रोबोट यूज फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ठीक है ड्रोन एंड रोबोट्स यूज होते हैं ताकि पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जा सके मॉनिटर किया जा सके फील्ड्स को कृषि एआई स्टार्टअप ठीक है कृषि एआई स्टार्टअप हेल्प करता है फार्मर्स इन बिहार विथ वेदर बैश क्रॉप एडवाइस हेल्थ केयर एआई स्कैन करता है डिटेक्ट करता है कैंसर एंड डायबिटिक रोबोटिक सर्जरीज आर फास्टर एंड सेफर जैसे कि अभी दीपिका कक्कर ने करवाया है चैट बॉक्स लाइक ई-संजीवनी एआई असिस्ट करता है पेशेंट इंटरैक्शन एजुकेशन पर्सनलाइज्ड लर्निंग यूज एआई टू अडेप्ट ईच स्टूडेंट लेवल स्वायम Diksha platform use AI for online learning recommendation, governance, AI-based analytical improve digital making in police, transport, welfare scheme, AI in governance used for land record, citizens, ठीक है बिहार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट AI based CCTV for traffic and crime monitoring ठीक है AI based CCTV होगा तो जो भी ट्रैफिक रूल्स ब्रेक होता है क्राइम्स होते हैं तो उसको मॉनिटर करने में आसानियाँ होंगी Introduction and manufacturing robotic perform building, assembling and packaging. Industry 4 uses AI for automation and predictive measures. नेशनल एआई मिशन क्या करता है प्रमोट एआई इन 5 एरियाज ठीक है कहाँ कहाँ पे नेशनल एआई मिशन हेल्थ एग्रीकल्चर HA हाई ST health agriculture education smart cities and transportation इंडिया एआई पोर्टल सेंट्रल एआई नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म एआई क्या है एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है AI Research Center IIT and IIT develop AI solution for the public service. Meet Eravat, India's AI supercomputing framework. Challenges can job loss, high cost of AI technology, data privacy, lack of AI skilled professional in rural areas. Way forward can train youth in AI and robotics, promote AI startups and innovations, ensure AI use of AI and include AI in school and college. AI and robotic are reshaping India's development journey from farm to factories, from classroom to hospital. If used ethically, AI can make India a global leader in smart growth and human-centered technologies. साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन एआई गोस डिजिटल अगेंस्ट डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को ऑनलाइन सिस्टम को ये नेशनल प्रायोरिटी बन गया है साइबर सिक्योरिटी क्या होता है डिफेंडिंग कंप्यूटर्स नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक ठीक है डिफेंडिंग करना अपने कंप्यूटर को नेटवर्क को डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक्स ठीक है जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया अटैक्स हो गया ये सारी चीज़ों से जब हम अपने कंप्यूटर को डेटा को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं कि नहीं आपको कोई अनऑथराइज्ड अटैक ना ही चाहिए टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट क्या है फिशिंग
फेक ईमेल वेबसाइट टू स्टील डेटा। जब हम फेक ईमेल वगैरह करते हैं, नहीं होता है, या वेबसाइट करते हैं फिशिंग, ठीक है, फिशिंग आए दिन होता है ना कि इस लिंक पर क्लिक करो ना एंड वंस यू आर गोइंग टू डू दिस तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा एंड यू सडनली एंड अप क्लिकिंग इफ यू नो योर money is to be gone. You're just trying to, suffer from that loss. Of course, the loss is recovered nicely if the money is right, and if you worked it in a halal manner. But even though, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो प्रॉब्लम होता है। ransomware क्या है? हैकर blocks data and demand money। कितनी बार ऐसा होता है ना, इम्पोर्टेंट डेटा हो गया या तो आपकी फ़ोटोज़ हो गए, ठीक है, या वीडियोज़ हो गए, वो लॉक कर देगा एंड रैंसम अमाउंट मांगेगा। सो देन यू आर लेफ्ट विद दैट, ओ माय गुडनेस, माय डेटा वाज इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली इट हैपेंस टू द वन who goes to office। Data theft, sensitive information stolen from the companies, cyber terrorism, attack on government or defensive systems। Social media manipulation, fake news or a scam online। India's cybersecurity framework certain computer emergency response team। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है? सर्ट इन ये क्या है? साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेशनल एजेंसी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू साइबर अटैक। नेशनल एजेंसी है ताकि वो डिटेक्ट कर सके एंड रिस्पॉन्स कर सके साइबर अटैक को। एंड इरेगुलर अलर्ट्स एंड गाइडलाइंस इशू कहता है, इरेगुलर अलर्ट एंड गाइडलाइंस। ये क्या इशू करता है? रेगुलर अलर्ट एंड गाइडलाइंस। रेगुलर अलर्ट्स हो गया, गाइडलाइंस वगैरह हो गया, जो ये इशू करता है। नेशन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 एम टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट करना क्या? अवेयरनेस। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ensure individual data is collected and used responsibly। Citizens have the right to know how the data is used। Cyber Suraksha Bharat Initiative trains the government officers and staff in cyber security। ये ट्रेन करता है गवर्नमेंट स्टाफ को ना साइबर सिक्योरिटी में। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल क्राइम अक्रॉस द स्टेट्स। एग्जाम्पल क्या? 2020 में डेटा ब्रीच हुआ था इंडियन पावर ग्रिड, ठीक है, इंडिया के पावर ग्रिड में जब 2020 में डेटा ब्रीच हुआ था। 2021 ransomware attacks on एम्स दिल्ली सर्वर, ठीक है, एम्स दिल्ली के बहुत सारे इंफॉर्मेशन में नो ले लिया था 2020 में। इंडियन पावर ग्रिड में भी डेटा ब्रीच हुआ था। फ्रॉडलेंट टारगेटिंग, आप टारगेटिंग यूपीआई यूजर्स रूरल बिहार में, ठीक है, 2023 में। बिहार में तो ऑफकोर्स बेचारे कुछ लोग हैं रूरल के उनके पास उतना इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है, अब उनको टारगेट कर लेते हैं। Now cyber securities in Bihar, Bihar पुलिस launched cyber crime helpline 1930 में। साइबर सेल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर डिजिटल फ्रॉड केसेस, ठीक है, साइबर सेल्स कहाँ है? सारे डिस्ट्रिक्ट में है ताकि साइबर फ्रॉड केसेस को डिटेक्ट कर पाए। साइबर अवेयरनेस ड्राइव्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। साइबर अवेयरनेस ड्राइव्स कहाँ पे? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में है। चैलेंजेस क्या हैं? लो पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयर नहीं होते हैं। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन साइबर एक्सपर्ट जो कि इनको पकड़ पाएँ। इंक्रीज डिजिटल स्कैम थ्रू यूपीआई एंड फेक लिंक। तो यूपीआई के बाद एंड लिंक लोग क्लिक करते हैं कि आपके पास इतना पैसा आ गया एंड
क्रॉस बॉर्डर हैकिंग थ्रेट, ठीक है। वे फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन प्रमोट करना, साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन इंकरेज करना, इथिकल हैकिंग एंड रिसर्च की ज़रूरत पड़ने पे सही जगह पे हैक करना, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स, गलत लोग जिस किसी को बचाने के लिए। नैनो टेक्नोलॉजी का यूजेस मेडिसिन में, नैनो ड्रग डिलीवर्स द मेडिसिन टू डायरेक्टेड सेल टारगेटिंग थेरेपी यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, कैंसर सेल में ना आपके अच्छे सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है ना कि बाल का गिरना एंड बहुत प्रॉब्लम होता है। तो नैनो टेक से क्या होगा, जो टारगेटेड सेल है ना सब वो उसमें जाएगा, तो थोड़ा कम इफेक्ट होगा। नैनो सेंसर्स डिटेक्ट द डिजीजेस अर्ली। Glucose monitoring for diabetes. IIT Patna developed low-cost biosensor for rural diagnostic. लो कॉस्ट बायोसेंसर हुआ है रूरल डायग्नोस्टिक के लिए। एग्रीकल्चर, नैनो फर्टिलाइजर नैनो पेस्टिसाइड इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करता है क्या केमिकल का यूजेस। नैनो सेंसर जो है वो मॉनिटर करता है हेल्थ एंड डिटेक्ट करता है पेस्ट। आईसीआर क्या है, नैनो यूरिया को प्रमोट करता है ताकि क्रॉप यील्ड कर सके। इन्वायरमेंट क्या है, नैनो फिल्टर क्लीन पोल्यूटेड वाटर एंड एयर। नैनो फिल्टर जो होता है हेवी मेटल्स को रिवर्स वगैरह से निकाल देता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल पैकिंग। एनर्जी क्या है, नैनो सोलर सेल इंप्रूव करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नैनो बैटरीज इंक्रीज करता है स्टोरेज कैपेसिटी एंड नैनो कोटिंग प्रोटेक्ट करता है सोलर पैनल्स को। टेक्सटाइल्स एंड कंज्यूमर गुड, नैनो कोटिंग मेक्स क्लोथ स्टेन प्रूफ एंड एंटी बैक्टीरियल। Used in cosmetics and paints, Nanomission प्रमोट करता है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। Nano Science Center IISc develop nano-based medical and environmental solution, make in India, encourage indigenous manufacturing. Advantage क्या, reducing the resource use, environmental friendly। फिर क्या, improve करना health care and energy, boost innovation and jobs। Challenges क्या, high production cost, safety concern and lack of awareness। Way forward, invest in nanotechnology labs in universities to encourage scientists and engineers को, ensure safety regulation and ethical standards, promote startup innovation in rural based products। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड अर्थ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग डेटा अबाउट अर्थ सरफेस थ्रू सैटेलाइट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अर्थ सरफेस का जो भी डेटा है कनेक्ट करना, थ्रू कलेक्ट करना थ्रू कनेक्टेड सैटेलाइट। टुगेदर दे प्ले अ वाइटर रोल इन एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट, वेदर सैटेलाइट इनसैट 3D। इनसैट सीरीज है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ। इनसैट 3D हो गया, कल्पना वन हो गया वेदर सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का IRS सीरीज कार्टोसैट, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉरेस्ट वगैरह को देखता है। नेविगेशन सैटेलाइट फॉर GPS एंड लोकेशन ट्रैकिंग के लिए हेल्प होता है। साइंटिफिक सैटेलाइट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। Application for remote sensing helps to monitor crop, soil moisture, irrigation, predict करना yield and identify करना affected areas. Bihar Agriculture Department uses ISRO फसल project for crop forecasting. ISRO फसल project।
नेक्स्ट क्या है? सैटेलाइट क्या करता है? ट्रैक करता है रिवर फ्लो, रेनफॉल एंड फ्लड प्रोन जोन। बिहार फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करता है क्या? Uses and remote sensing and GIS to warn about Ganga and Kosi. Urban planning and infrastructure help in managing road drainage and building in smart cities. Patna Smart City Project uses ISRO map for land use planning. नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मॉनिटर करना, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, एयर पोल्यूशन। ये यूज़ होता है नमामि गंगा फॉर ट्रैकिंग द रिवर पोल्यूशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या है? सैटेलाइट हेल्प्स इन मॉडर्न सर्विलेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। रिसर्च सैटेलाइट जो है रिसर्च, ठीक है, इंडिया के डिफेंस एंड बॉर्डर मॉनिटरिंग में क्या होता है? हेल्प होता है इंडिया के डिफेंस एंड बॉर्डर के मॉनिटरिंग में। Bihar specifically uses crop mapping, food alert, and groundwater surveys through Bhuvan portal. ठीक है, soil and water conservation, Nalanda Gaya, and digitalization of land record. फूड सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि फूड जो होता है सफिशेंटली सेफ वे में सबके पास अवेलेबल हो। ठीक है, हाई yield and drought resistant genetic engineering helps the crop, you know, that grow in low water, and role of biotechnology in food, high yield and drought resistant। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ये हेल्प करता है क्रॉप को ग्रो करने में। ये हेल्प करता है किसको? क्रॉप को ग्रो करने में इन लो वाटर और हाई टेम्परेचर। Drought tolerant rice and wheat varieties developed by ICAR and ICAI. Biofortified crop for nutrition, crop enriched vitamin and mineral health to fight for malnutrition। जैसे कि जिंक रिच wheat हो गया प्रोजेक्ट इन बिहार, पटना, नालंदा जो होता है ये रिड्यूस करता है अनीमिया को। बायोफोर्टिफाइड राइस, मेज, मिलेट क्या करता है? सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रॉप्स। ठीक है, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल जो होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं इंसेक्ट को, नेचुरली रिड्यूस करता है क्या? पेस्टिसाइड यूज सेव करता है कॉस्ट, एंड हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। बायोटेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ, बायोफर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटो बैक्टीरिया हो गया, इम्प्रूव करता है नाइट्रोजन कंटेंट नेचुरली। ठीक है, राइजोबियम दो बैक्टीरिया क्या करता है? इम्प्रूव करता है नाइट्रोजन कंटेंट। बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल करता है पेस्ट विदाउट हार्मफुल केमिकल। Bioprocessing and preservation, yogurt, cheese and bread। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इंक्रीज करता है प्रोडक्शन थ्रू इम्प्रूव सीड। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर। बायोटेक किसान प्रोग्राम कनेक्ट करता है फार्मर्स विद बायोटेक लैब। एंड बायरा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल फॉर स्टार्टअप एंड एग्रीकल्चर। बिहार ग्रोइंग बायोफर्टिफाइड wheat and rice under ICAR guidelines। हर सीधी बायोटेक चंपारण डेवलप्स बायोफर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट। Agriculture University Sabot conducted research on disease-resistant crops। IT is the backbone of modern development in rural India। IT क्या करता है? Bridges करता है gap between the village and the cities, improving the access to healthcare। IT में citizens can apply for certificate pension, Bihar RTPS portal and e-district service center। Education स्वयं, agriculture में e-नाम, ठीक है, कनेक्ट करता है फार्मर्स एंड डायरेक्टली विद द बायर, ताकि कोई मिडिल मैन उनको एक्सप्लॉइट ना करे। किसान ऐप भी है, डिजिटल सॉइल कार्ड भी है जो हेल्प करता है फार्मर्स को वेदर डेटा एंड फर्टिलाइजर्स का एडवाइस मिलने के वास्ते।
हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन ई संजीवनी का लिख देना है एम्प्लॉयमेंट में। रूरल वुमेन SHE पोर्टल टू सेल हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जैसे जेम हो गया, अमेजन सहेली हो गया, जेम हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ई पोर्टल डिजिटल इंडिया कनेक्ट करता है डिजिटल लिटरेसी। कॉमन सर्विस सेंटर 350+ गवर्नमेंट सर्विसेज, भारत नेट। इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल लिटरेसी फॉर रूरल सिटीजन्स। ये इसका इम्पैक्ट क्या रिड्यूस करता है रूरल अर्बन डिवाइड, फास्टर डिलीवरी, एम्पावर करता है फार्मर्स वगैरह को। बिहार का एग्जाम्पल क्या है? 10,000 CSS सेंटर एक्टिविटीज़, डिजिटल पंचायत प्रोजेक्ट फॉर रियल टाइम डेवलपमेंट, स्मार्ट विलेज कनेक्ट्स ग्राम पंचायत थ्रू वाईफाई एंड सोलर पावर। चैलेंजेस क्या? पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, अग्नि एंड पृथ्वी क्या है? इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम है। इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम। अग्नि एंड पृथ्वी क्या है? इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम है। अग्नि एंड पृथ्वी क्या है? इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम है। अग्नि एंड पृथ्वी क्या है? इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम है। ठीक है, अग्नि एंड पृथ्वी क्या है? इंडिया का न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम। ठीक है। तेजास एयरक्राफ्ट क्या है? इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजास एयरक्राफ्ट क्या है? इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि लाइट कॉम्बैट है और ये इंडिजीनियसली ये बनाया गया है। ये इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अर्जुन टैंक पिनारा रॉकेट सिस्टम, आकाश माइल जो है मिसाइल मेड इन इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत। आकाश माइल किसके अंदर बना है? आत्मनिर्भर भारत के अंदर। ठीक है। एंटी सैटेलाइट वेपन, ठीक है, एंटी सैटेलाइट वेपन क्या है? टेस्टेड सक्सेसफुली इन 2019, आकाश मिसाइल मेड इन इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत के अंदर। ठीक है। अर्जुन टैंक हो गया, पिनारा रॉकेट सिस्टम हो गया, तेजास एयरक्राफ्ट इंडिजिनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये तेजास एयरक्राफ्ट क्या? इंडिजिनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अर्जुन टैंक पिनारा रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल मेड इन इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत एंड एंटी सैटेलाइट वेपन सक्सेसफुली 2019 में टेस्ट हुआ था। ठीक है। अब रूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर ड्रोन सर्विलियंस, बिहार का लेंगे स्टूडेंट पार्टिसिपेट इसरो में। ठीक है। बिहार स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इसरो यूविका यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट प्लान नियर पटना नालंदा। ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया है जो कि नहीं होता है, रिड्यूस करता है पोल्यूशन। फ्यूल का भी कॉस्ट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गया है तो फ्यूल का भी कॉस्ट इतना नहीं लगता है। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक, सोचो बुलेट ट्रेन। और ये कैसे बना था? जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से बना है। हाइपरलूप मेट्रो रेल स्मार्ट मास ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है। जीपीएस नाविक क्या? सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है। बायोफ्यूल क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फ्यूल। 5G क्या इनेबल करता है? स्मार्ट सिटीज़, लो ई लर्निंग, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनेट इन रिमोट एरियाज़। इलेक्ट्रिकल बसेस कहाँ पे? पटना में इंट्रोड्यूस हुआ था, वाईफाई जोन यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट के ऑफिस में, ताकि अगर लोगों को वाईफाई की ज़रूरत हो तो वो ले सकें। भारत नेट कनेक्टिंग रूरल पंचायत। ठीक है। भारत नेट क्या है? कनेक्टिंग रूरल पंचायत।
भारत नेट कनेक्टिंग रूरल पंचायत, ठीक है। ये क्या कह रहा है, भारत नेट कनेक्टिंग रूरल पंचायत। इलेक्ट्रिकल बसेस इंट्रोड्यूस इन पटना, ठीक है। वाईफाई जोन यूनिवर्सिटीज़ में भारत नेट प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है रूरल एंड पंचायत या नेटवर्क्स को, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज वाला तो हम लोगों ने कर ही लिया था। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम्स, वाइल्ड हेल्थ कार्ड एंड एग्रो एडवाइजरी ऐप हो गया, मेघदूत बिहार एग्रीकल्चर ऐप, किसान पोर्टल, वेदर फोरकास्टिंग, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड। निकरा क्या है, क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर मिशन, पीएम कृषि सिंचाई क्या है, कृषि सिंचाई, पानी फॉर एवरी फार्मर, RKBY टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग प्रमोशन, फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस। Biotechnology, vaccine, covaxin, Covishield, gene therapy, by replacing faulty gene. CRISPR technology क्या used for cancer and genetic research. CRISP, ठीक है। CRISPR स्टेम सेल रिपेयर करता है डैमेज सेल, वेयरेबल डिवाइसेस ट्रैक करता है शुगर, ऑक्सीजन, हार्ट बीट, टेलीमेडिसिन, AI डायग्नोसिस, रिमोट हेल्थ केयर फॉर रूरल एरियाज, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ ID एंड रिकॉर्ड, बायोटेक पार्क एंड बायरैक प्रमोट करता है हेल्थ टेक्नोलॉजी, ई संजीवनी एंड नेशनल हेल्थ मिशन। जीनोम सिक्वेंसिंग, लैंग डिटेक्ट क्या करता है, डिटेक्ट करता है वायरस एंड डिजीज़। बायोटेक स्टार्टअप कहाँ पे स्टार्ट होता है, चंपारण में, जो कि प्रोड्यूस करता है बायो फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिनल एंजाइम्स। एम्स पटना यूजेस डिजिटल रेडियोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन। AI क्या यूज फॉर प्रिडिक्टिंग ट्रेंड, डिजिटल फ्रॉड एंड इम्प्रूविंग सर्विस। AI कहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में, गवर्नेंस में, AI टैक्स फाइलिंग में, ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड AI क्राइम में, प्रिडिक्शन में। ब्लॉकचेन क्या है, सिक्योरिटी डिजिटल लेजर दैट प्रिवेंट्स टैम्परिंग। ब्लॉकचेन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश एंड बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यूज हो चुका है। बिग डेटा एनालिटिकल एनालाइज करता है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन गवर्नेंस एंड सिटीजन एक्सेस। बायो टॉयलेट इन रूरल बिहार टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है। तो क्या है, लेटेस्ट पॉलिसी टू स्ट्रेंथन द साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स है। ये फोकस करते हैं इंक्लूसिवनेस में, लोकल सोल्यूशन में। विजन क्या, टू पोजीशन इंडिया अमंग टॉप 3 साइंटिफिक नेशन बाई 2030 तक, टॉप 3 में डालना थ्रू टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन एंड सोशल प्रोग्रेस, ओपन साइंस फ्रेमवर्क, रिसर्च डेटा एंड फाइंडिंग्स टू बी शेयर्ड ओपनली फॉर ऑल, ठीक है। रिसर्च डेटा हो गया, फाइंडिंग्स हो गया, तो ये सारे लोगों को ना ओपनली सेल्फ शेयर करो, ठीक है। ये नहीं छिपा छिप के नहीं।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फ्री एक्सेस टू साइंटिफिक जर्नल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन फ्रॉम लैब टू द विलेजेस, ठीक है, प्रमोट साइंस फ्रॉम लैब टू द विलेजेस, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, वुमेन एंड यूथ इन साइंस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लीडरशिप, ग्रास रूट इनोवेशन,